गुड आफ्टरनून डियर लर्नर्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे टेंस पे बेस्ड एक्सरसाइज और कुछ सेंटेंस हैं, इनकी मदद से हम कोशिश करेंगे टेंसेस को सीखने की। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या कहता है ये पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन को आप देख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन जो हमारे पास है वो कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन द वर्ब्स। सेंटेंसेस को पढ़िए और वर्ब को अंडरलाइन करिए इन डिफरेंट प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट फॉर्म्स, यानी कि प्रेजेंट की डिफरेंट फॉर्म्स में। फॉर्म्स का मतलब है जो वर्ब की फॉर्म होती हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं। जो टेंस होता है, टेंस के जो चार पार्ट होते हैं, जैसे इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तीन टेंस हैं हमारे पास, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और प्रेजेंट के हमें बताने हैं फॉर्म्स, यानी कि पार्ट्स के बारे में। स्टेट द टेंस ऑफ ईच अंडरलाइन वर्ब। अब वर्ब को अंडरलाइन करना है, उसके बाद हमें टेंस बताना है। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। जो पहला है वो आपके लिए तैयार है, पहला वाला आपके लिए तैयार है, कहने का मतलब है। अब देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या करना है हमें, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, हमें क्या करना है, यहाँ पे आंसर बताने हैं। पहला हमारे लिए तैयार है, तो आप भी अपना स्कोर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, ठीक है। देखिए इसमें आई एम लुकिंग एट द लैंडस्केप। मैं देख रहा हूँ लैंडस्केप को। लैंडस्केप का मतलब है प्राकृतिक सौंदर्य को, भूदृश्यावली को मैं देख रहा हूँ, कहने का मतलब है। अगर जब इज एम आर के बाद आ जाए, कौन सी, इज एम और आर हमें दिया हो और इनके बाद आ जाए वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। और वॉज वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाए तो पास्ट कॉन्टिन्यूस। और विल बी और शैल बी के साथ अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाए तो तब होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो देखिए अब इसमें देख लेते हैं। पहला वाला जो हमारे पास है, इज एम आर के बाद इसमें आ रही है आईएनजी फॉर्म, एम के बाद आ रही है आईएनजी फॉर्म, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। जैसे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। अब इज किसके साथ आता है, ही, सी, और जैसे ही, सी, इट और सिंगुलर यानी कि राम, ही इज, सी इज, इट इज और राम इज, इस टाइप से। राम इज गोइंग, ही इज गोइंग, सी इज गोइंग। इट तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, बट मॉडर्न इंग्लिश में लिविंग बीइंग्स के लिए भी यूज किया जाने लगा है। अगर बात करें आर की, आर यूज होता है यू आर, दे आर, वी आर, राम एंड श्याम आर, इस टाइप से। सेकंड सेंटेंस पे चलते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए। सेकंड सेंटेंस हमारे पास है, देखिए द ओल्ड मैन इज स्नोरिंग लाउडली। जो ओल्ड मैन है स्नोर कर रहा है लाउडली, जोर जोर से। तो यहाँ पे देखिए आप अपना स्कोर तो बताएंगे ही, तो हम आंसर बताने जा रहे हैं। इसमें इज एम आर के बाद आईएनजी फॉर्म है तो ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का एक दूसरा नाम और होता है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहा जाता है, शॉर्ट में पीपी बोलेंगे। पीपी का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट ना समझें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यानी कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव होगा। प्रोग्रेस जब होती है किसी काम में यानी कि कंटिन्यू होता है, और कंटिन्यू जब कोई काम होता है तो वो कंटिन्यूस होता है। कंटिन्यूस में आईएनजी फॉर्म होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे थर्ड है, ही डज योगा रेगुलरली। जहाँ पे रेगुलरली वर्ड आ जाए, जहाँ पे एवरीडे वर्ड आ जाए, जहाँ पे डेली वर्ड आ जाए, और जहाँ पे मैथमेटिकल फैक्ट्स आ जाए, यानी कि 2 and 2 makes 4 ऐसे करके, या जहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये, और जहाँ पे हैबिट की बात आ जाए, यहाँ पे कौन सा टेंस यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म दोनों यूज होती हैं। फिफ्थ फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा देते हैं तो उसको फिफ्थ बोलते हैं, और अदरवाइज फर्स्ट फॉर्म। जैसे गो है तो गो फर्स्ट फॉर्म है, और गो में ईएस लगा दिया तो गोज फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी। तो ये दोनों, ये जो फर्स्ट फॉर्म यूज होती है ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होती है। प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आई, वी, यू, दे, और सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, सी, इट, तो उनके साथ लगता है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगती है उनके साथ। तो इतना था ये तो टेंस के बारे में। अब देख लेते हैं यहाँ पे हमारा सेंटेंस जो है वो क्या कहते हैं। वो कह रहा है कि ही डज, वो करता है। डज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, डू डज जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपको दिख जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। सोचने समझने का वहाँ पे कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही इज़, सी इज़ ड्रीमिंग ऑफ ट्रैवलिंग इन स्पेस। वो ड्रीम कर रही है, सपना देख रही है ट्रैवल करने का, कहाँ, अंतरिक्ष में। तो इज ड्रीमिंग कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इज एम आर जहाँ पे आ जाए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, वॉज वर्ब जहाँ पे आ जाएगा और आईएनजी आ जाएगी तो पास्ट कॉन्टिन्यूस, और विल बी के साथ आईएनजी फॉर्म आ जाए तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। यहाँ पे देखिए लेबर्स आर टॉयलिंग हार्ड। तो अब इस वाले क्वेश्चन में हम बात कर लें तो इस वाले में कौन सा टेंस हो जाएगा। इसमें देखिए आप, जो लेबरर्स हैं यानी कि जो श्रमिक हैं वो बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम कर रहे हैं, तो आर टॉयलिंग हार्ड, आर टॉयलिंग यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट देखिए, द टॉर्टोइज इज स्लीपिंग, इज स्लीपिंग आ रहा है तो ये भी कौन सा है,
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी सिटी वियर्स और डेजर्टेड लुक। सिटी ने कैसा वो कर रखा है, लुक धारण कर रखा है, यानी कि कैसा लुक धारण करती है शहर। वियर्स यानी कि वियरिंग आईएनजी फॉर्म तो लगता नहीं है, तो वियर्स है यहाँ पे। देखिए वियर्स जो है हेल्पिंग वर्ब है, फिफ्थ फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सॉरी कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब डेजर्टेड लुक में आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, डेजर्टेड को वर्ब की थर्ड फॉर्म ना समझ लें, वो लुक से पहले आ रहा है, और लुक क्या है, नाउन, और नाउन से पहले अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो होता है पास्ट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे, रिटर्न ऑर्डर। रिटर्न ऑर्डर हजारों बार मैंने ये एग्जांपल दे रखा है जब पार्टिसिपल यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब की बात कर रखी है। अगर आप 10th में हैं तो 10th में तो नॉन फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड 4 क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के, तो आपको ये चीज़ें सीखनी। एग्ज़ाम कैसा है, रिटन है। सिटी कैसी है, डेवलप्ड है। यहाँ पे लुक कैसा है, डेजर्टेड है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल यूज हो रहा है। बट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वियर्स यहाँ पे हमारी जो है इस वर्ब से पता चल रहा है कि कौन से टेंस है। कभी भी आपको अगर टेंस पहचानना हो तो सब्जेक्ट के बाद आप टेंस देख लीजिए। अगर पैसिव है तो ऑब्जेक्ट के बाद, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है पहले, उसमें पैसिव में कर्म में पहले आता है और एक्टिव में सब्जेक्ट पहले आता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, सीता इज़ लर्निंग पैराग्लाइडिंग दिस डेज। सीता क्या कर रही है, सीख रही है। इज़ लर्निंग यानी कि सीख रही है, EJMR के साथ आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। पैराग्लाइडिंग सीख रही है इन दिनों। दिस डेज की जगह नाउ डेज भी बोल सकते हैं, इन दिनों या आजकल। द मैकेनिक हैज़ ट्राइड हिज बेस्ट टू रिपेयर द बाइक बट नो अवेल। मैकेनिक ने बहुत कोशिश की, अपना लेवल बेस्ट दिया, कहने का मतलब सर्वोत्तम दिया रिपेयर करने में, मरम्मत करने में बाइक की, बट नो अवेल, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हैज़ ट्राइड, हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए, हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए तो कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। विल हैव, शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए तो फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट टेंस में अगर परफेक्ट वाले की बात करें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की बात करें तो आईएनजी फॉर्म यूज होती है। कॉन्टीन्यूअस में होती है आईएनजी फॉर्म, और इंडेफिनिट में होती है 1 to 1। हम अपने स्टूडेंट्स को ऐसे बताते हैं, जब इंडेफिनिट की बात करें तो 1 to 1 याद करना है। 1 to 1 क्यों, प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहली, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बात करें तो फिफ्थ फॉर्म यूज होती है। अब पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म यूज होती है, फ्यूचर इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। लेकिन इसमें भी फिर आपको अगर नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट में, डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो आपको पता हो गई। परफेक्ट में थर्ड, कॉन्टीन्यूअस में फोर्थ, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में भी फोर्थ, ये आपको याद रखना है। ये ऑफलाइन क्लासेस में हम अपने स्टूडेंट्स को बताते रहते हैं, तो एक इजी वे में, यानी कि हेल्पिंग वर्ब अगर आपको पता है और इसके अलावा मेन वर्ब पता है तो टेंस में और इसके अलावा कुछ है नहीं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, दी बेल रिंग्स आफ्टर एवरी पीरियड। एवरी वर्ड जहाँ पे आ जाए, मैंने इससे पहले बताया था वो कौन सा टेंस होगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तो बेल रिंग्स, रिंग करती है यानी कि बजती है, कहने का मतलब हर पीरियड के बाद। तो यहाँ पे जो है फिफ्थ फॉर्म यूज हो रही है, और फिफ्थ फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे यूज होती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जिसको सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है। तो रिंग्स जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इससे पता चल रहा है। तो यहाँ पे लास्ट वाले में क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा, अपना स्कोर भी बताना ना भूलिएगा। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तो ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल हैं तो आप ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम इस सीरीज़ को भी आपके लिए कंटिन्यू कर पाएँ, और ऐसे ही एक्सरसाइज के माध्यम से ही हम यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।